औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 5B में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट गेयर्स का काम करता है जैसा कि आपको पता है, और क्विज़ उम्मीद है आप सब ने कर लिया होगा। एक रिज़ल्ट भी बेसिक सा मैंने शेयर किया है, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो उसको अभी भी कर लें। ठीक है, मिड के क्विज़ मिड से पहले तक होने हैं, उसके बाद बंद हो जाने। ठीक है, वो क्विज़ के लिंक ग्रुप में मौजूद हैं। ठीक है, जिन्होंने कर लिया बस ठीक है, वो रिज़ल्ट भी ग्रुप में आ गया हुआ, तो इससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये वो जो क्विज़ हैं ये ओपन बुक हैं। ठीक है, आप खोल के भी कर सकते हैं, ढूंढ के भी कर सकते हैं किताब से। ठीक है जी, तो लफ्ज़ की किस्में और हरूफ जर। आज हम हरूफ शुरू करेंगे, नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो इस पर हमें स्माइल भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो इनमें से दो तो आपको पहले आते हैं, तीसरा भी आता है। तो आपको पता है ग्रामर पार्ट हम इशारों से करते हैं, तो चलें फिर हम इशारे करते हैं ज़रा। ठीक है, अपने हैंड्स को फ्री कर लें जी, हैंड्स फ्री नहीं, हैंड फ्री कर लें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। तो ये हमने मिलकर करना है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अब मुझे ज़रा बता दे कोई, ये वाला टेबल करके दिखा दे, कौन करेगा जी? सजा साहब। हुआ एक उंगली से, होम, आना भी एक उंगली से, नाहनु। ठीक है, चलें और कोई करवाए फिर इसी को दोबारा जी। ठीक है, ये देखें जो सामने जा रहा है वही वापस आएगा ना, किस तरह चार होगा वही वापस आएगा जी। अपना जायद साहब कराएंगे। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी जी जी, ये अंता की जगह, हाँ हम तो उर्दू में कहते हैं ना तुम। ठीक है, मतलब सिंगुलर है, इसीलिए ये इशारा भी करते हैं ना साथ, मतलब सिंगल बंदे के लिए इस्तेमाल होगा। और वो तुम भी जैसे हम उर्दू में कहते हैं तुमने ये काम नहीं किया, तो हम एक को ही कह रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम तुम वो दूसरे वाला करेंगे तो फिर वो तुम सब हो जाएगा, तुम सब। ठीक है, तो सब के लिए जो है वो चार वाली जो इशारा है वो हम करेंगे। जैसे ये देखें, जमा के लिए जमा वाला आ जाएगा, ये जमा और सिंगुलर तो आपको पता ही है आप। ठीक है, पहले आपको नहीं पता थे। मन हम पढ़ चुके हैं, मन हुआ वो कौन है, तो हम कहते हैं हुआ मुस्लिम। ठीक है, इस तरह मन हुम वो सब कौन है, तो हम मुस्लिमून। इन दोनों का जवाब इधर ही रहता है, इशारा इधर ही रहता है। ठीक है, और आमने सामने वाला चेंज हो जाता है। अंता होगा तो आना हो जाएगा, और अंतुम होगा तो नाहनु हो जाएगा, और अगर नाहनु हो जाए तो फिर वो अंतुम हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी आ जाता होता है सवाल। चलें अब ये कोई करवा दे जरा। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कुरान मजीद की हर लाइन में है। तो ये कौन करवाएगा अपना जी? सलमान। जी अपनी तरफ ना, ज़बरदस्त जी। अपना आसिफ शहजाद। हु, हम, ना, ज़बरदस्त। ठीक है, ये जो होम है ये उधर भी आया था पिछले वाले में, लेकिन उधर ये सेपरेट आया है। ठीक है, डिटैच्ड प्रोनाउन के तौर पे, यहाँ अटैच प्रोनाउन के तौर पे आया जी। और कौन करवाएगा जी? एडमन से ही कोई करा दें। ज़बरदस्त जी, आप कराएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमने एक मिस नहीं कर दिया, हमने तो साथ साथ किए हुए जी। शुरू वाला फिर जी अपना अब्दुल मुक्सिद। पहले वाला हुआ, हम, आंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। ठीक है, हिया। ठीक है जी जी। अच्छा, ये वाला टेबल आप करवा लें, यही वाला। कुम चार उंगली, और इधर हा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हा। ठीक है, वहाँ से हमने पढ़ा इसको। ठीक है, तो ये हा और ये हमने अब इधर लिखे नहीं आएंगे, लेकिन अब मोनस को हमने साथ लेके चलना है, क्योंकि यह मोनस जो है ना आएगा दोबारा लेसन नंबर 19 में जाके। तो 19 तो तब आएगा जब कोर्स एंड होने वाला होगा। तो हम इसको साथ साथ करेंगे ताकि उस वक्त एकदम जाके बम ना गिरे। ठीक है, हम साथ साथ करेंगे तो फिर मिक्स नहीं होगा।
जी, जैसे अब इसको किसी भी चीज़ के साथ मिला सकते हैं, रब के साथ भी, दीन के साथ भी, कलम के साथ भी, कुरान के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। इनके बड़ा फ़ायदा है। तो मिला के बहुत सारे जो हैं वो जुमले बन जाते हैं। जैसे ये है रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बू कुम, रब्बू ना। और इसको बैठ के सोचें नहीं ऐसे, इसको मेरे भाई इशारे करें, अपना डीपी साहब करवाएं ज़रा। रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, एक उंगली से सामने, यही वापस रब्बी, आप 4 उंगलियों से सामने, रब्बू कुम, और यही वापस रब्बू ना। ठीक हो गया। एक उंगली का मतलब एक और 4 का मतलब सारे, और साइड पे करने का मतलब कि वो यहाँ पे नहीं है। आमने सामने का मतलब कि ये आमने सामने है, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं। ठीक है। मन रब्बू हु, वो कौन, मतलब उसका रब कौन है, तो रब्बू हुल्ला, उसका रब अल्लाह है। इसी तरह रब्बू हुमुल्ला। इसी तरह रब्बू का की जगह देखें जी हो जाएगा और कुम की जगह ना हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये हमने मोन्नस लास्ट में पढ़ा था कि जब इधर हम हुआ मुस्लिम कहते हैं तो इधर हम क्या कहते हैं, हिया मुस्लिमा। ठीक है, क्योंकि जितने मुजक्कर हैं उसके एंड पे गोलता लग जाए तो ये मोन्नस बन जाता है। ठीक है। इसको कौन करवाएगा इशारों के साथ, जी उस्मान, जिन्हों की शादी नहीं हुई। आप ठीक है, आगे भी चलते जाएं। हुआ मोमिन, एक 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 ही है, 4 उंगली नहीं, एक है। जबरदस्त, आगे। हुआ साले, जबरदस्त, ठीक है। बाकी भी इशारे करें, बाकी बरकत के लिए। हिया मुनाफिका, ठीक हो गया। इशारे करेंगे तो झाका उतरेगा, वरना ये वो पीछे से कहता रहेगा वो यार रहन दे या पता नहीं केड़ी काम लगे हुए ने। ठीक है ना, वो ये फिर आपको जब 7वें 8वें लेसन 9वें में पहुंचेंगे ना, आप कहेंगे ये बात सुन, मैं अब कहना नहीं चाहता, अब रह गया काम। आगे देखें, ये हुआ से हिया, और अगर रब्बू हु हो तो रब्बू हा हो जाता है। दीनु हु से दीनु हा, किताबु हु से किताबु हा, रसूलु हु से रसूलु हा, इस्मु हु से इस्मु हा। किताबु हु का क्या मतलब, उसकी किताब, और किताबु हा का क्या मतलब, उस औरत की या उस मुन्नस की किताब। ठीक है, जबरदस्त। तो अरबी में जमा बनाने का एक तरीका कौन सा है, नहीं जमा बनाने का, डी वाला, जबरदस्त, ठीक है, ये वाला, वेरी गुड। और अस्माई हिम, ये किधर है इशारा, हाँ उन सब के नाम इशारे से बताएं। अच्छा जी, हिया सालेहा, इसका इशारा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, हिया सालेह। ठीक है, वो एक बंदा कर रहा है मेरी साल भाई लग जाएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं, हर चीज़ वक्त के साथ है। तो ये वाला देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, आपको फ्रेश भी करना होता है ना साथ साथ। तो इसम देखें, अब हमने कर लिया हुआ है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इसम क्या होता है कि किसी चीज़ का नाम या सिफ्त, और देख के कैसे पता चलता है, अलिफ लाम लगा हो, या 2 पेश 2 ज़बर या ज़ेर आ जाएं, या फिर वाव नून या नून लगा हो, और या अलिफ ता लगा हो। ये अलिफ ता मुन्नस के लिए है, जैसे सला से सलावात अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अब फेल हम करेंगे इंशाल्लाह बाद में, थोड़ा सा लेसन नंबर 8 9 10 11 में जाके। अभी हम आज से इंशाल्लाह अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हर्फ, जिसमें से हम मेरे ख्याल है 9 करेंगे, और उसमें से 3 आज हम कर लेंगे। और वो 3 ये वाले हैं, लाम का मतलब लिए, और ये मैंने आपको बताया नहीं, फेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को। ठीक है, जिसमें किसी काम के करना पाया जाए। ठीक है, जैसे फ़ाला उसने किया, जाला उसने बनाया, फ़ातहा उसने खोला, नासरा उसने मदद की, यानी कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, और उसमें ज़माना भी पाया जाए, यानी या वो माजी में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर, कहीं ना कहीं हो वो काम। ठीक है, पता चले भी ये माजी में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। जैसे आप कहते हैं अशहदु, आज ही आपने पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ, प्रेजेंट है। ठीक हो गया, तो ये भी फेल है। ठीक हो गया। और एक होता है हर्फ, हर्फ होता है जो ना इसम हो ना फेल हो, तो जाहिर है फिर ये बच गया पीछे हर्फ, और या इन दोनों को मिलाने वाला हो। ठीक हो गया, हर एक की 2 2 डेफिनेशन है। इधर भी मैंने आपको इसम की 2 डेफिनेशन बताई,
कि या नाम या सिफ्त हो, और फेल की भी मैंने दो बताई जिसमें काम के करने या होने का पता चले, और दूसरी ये कि जिसमें ज़माना भी पाया जाए। दो हो गई, इसकी भी दो, या जो इसम भी ना हो फेल भी हो, एक ये कि ना इसम हो फेल हो फिर वो हर्फ है, और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि वो इन दोनों को मिलाने वाला हो। ठीक हो गया, इनसे मिलके जुमला बनता है। तो ये हमने तीन आज पढ़ने हैं। ली या ला दोनों एक ही मतलब है, यानी जेर आ जाए ज़बर आ जाए, मतलब लिए ही है। और इसी तरह मिन का मतलब से होगा, और अन का मतलब बारे में। या अन भी आपने एक जगह पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है कोई बताएगा? चलें गैस करते हैं, आपको पता चला कि नहीं। अन, कोशिश करें, दिमाग पर जोर डालें, आज भी पढ़ा है। अब दूँ में तो अन आया ही नहीं, व रसूलुहु में भी नहीं आया। आइन नून जी, कल भी पढ़ा है, कल पढ़ा है अलबत्ता। अन, जबरदस्त। अच्छा, कल हमने वो दो पढ़े थे ना, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहु, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा। ठीक है, रजी अल्लाह अनहु का क्या मतलब? रजी अल्लाह क्या मतलब? अल्लाह राजी होगा। अनहु उससे या उसके बारे में। ठीक है, और इसी तरह रजी अल्लाह अनहा, अल्लाह राजी हो उस मुन्नस से या उसके बारे में। ठीक है, तो ये अन का मतलब होता है बारे में या से। ठीक है, अब बारे में कहाँ आना है या से कहाँ से आना है, ये तर्जमा जब करते हैं तब पता चल जाता है कि इसमें क्या मतलब लगना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। तो आपने ये जो तीनों हैं इसको कहाँ से याद रखेंगे? ली को लिल्लाही से या अल्हम्दुलिल्लाह से, और मिन को आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, और अन को रजी अल्लाह अन्हु से। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं TPIs, कि आपने इनको इंटरलिंक्ड करके याद करना है, डायरेक्ट रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ पढ़ते हैं। जैसे इंशाअल्लाह रोज़ कहते हैं, लेकिन इन अब याद रहेगा कि इनका मतलब अगर इंशाअल्लाह से, और इन अल्लाह मा साबरीन अब क्या मतलब होगा? बेशक। ठीक है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब देखें, इनको सारों को अगर मैं इन सारों से जोड़ दूं तो कितने बेशुमार लफ्ज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको अगर मिलाएं ना तो ये 5000 तकरीबन बन जाते हैं। ठीक है, मिला के इतने अल्फाज बनते हैं जो कुरान मजीद में आए हुए हैं। अब ली या ला को अगर हम इससे मिलाएं तो क्या बनेगा? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। ठीक है, वो पढ़ते नहीं दुआ रब्बना हब लना, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, रब्बी हब ली। ठीक है, बिल्कुल वही वाला, अभी ये शुरू में रोज़ पढ़ते हैं। ठीक है, रब्बना लकल हमद, वो भी इसमें भी पढ़ते हैं। लहुम, लहू, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। और अगर मिन को जोड़ूँ मैं, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन गुम, मिन्ना। इस तरह अन को भी जोड़ सकते हैं, अनहु, अनहुम, अन का, अन्नी, अनकुम, अन्ना। चलें अब इशारों से करा दें, ये पता तो चल गया सारों को जी। सभी साहब आप ला या ली वाला करा दें। और इधर भी है लहा, लहा। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो फिर वो लहा आएगा, ही अलग से आता है। ठीक है, वो जुड़ के नहीं आता। ठीक है, इसी तरह मिन, मिन का भी करा दे कोई जी, अपना सजा साहब आप करा लें। ठीक, ठीक है, इधर ही मिन हुम। ठीक है, नहीं मिन कुम, मिन कुम और मिन्नी, ओ सॉरी मिन्ना। ठीक है, ज़बरदस्त जी। आसिफ आप कराएं यही वाला, मिन हु। सारे साथ साथ इशारे करें अपनी ताकि प्रैक्टिस हो। मिन्ना, और इधर मोनस वाला मिन हा, मिन हा जी। जाहिद साहब नहीं नहीं यही वाला मिनहा, मिनहा जबरदस्त। और मिनहा भी एक
उस उंगली से है, 4 करेंगे तो वो तो कुछ और बन जाएगा, वो सारे आ जाएंगे फिर। तो पहले एक संभाल लें, ठीक है। मिन, हाँ हाँ ठीक है जी। अपना सलमान साहब, यही वाला मिन वाला मीन वाला, मीन वाला, मिन हु, मिन हुम, ठीक है। मिन का, इशारे नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, मिन्नी, मिन कुम, ठीक है मिन्ना, ठीक है, मिनहा, जबरदस्त। मीन हा भी एक उंगली से है, मिनहा, हाँ जी। आप भी करा लें, आप अन वाला करा लें, चलें। कोर्स आप नहीं पढ़ाना है। अन हु, अन हुम, अन का, अन नी, अन कुम, अन्ना, अनहा, जबरदस्त, ठीक है। देख कोई मुश्किल है, वही हरूफ हैं, टेबल आपको पहले आता था, हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा, वही आपने कराया है। तो अब इस्माइल साहब से करा लेते हैं अन वाला, बड़े छुप के बैठे हैं जी। अन हु, शुरू से ऊपर से, अन हु, साइड पे दाएं तरफ, अन हु, अन हुम, अब सामने, अन का, अन्नी, ठीक है। अब भी सामने, अन कुम, अन्ना, देखे ना। अनहु, अनहु उससे या उसके बारे में, अनहुम उन सब के बारे में, अन का आपके बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अन कुम आप सब के बारे में, अन्ना हमारे बारे में, अनहा उसके बारे में, उस मुअन्नस के औरत के जो भी है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने करना है। अगर साथ साथ इशारे नहीं करेंगे ना फिर फांस जाएंगे, फिर जब करेंगे ना उस टाइम होगा नहीं, फिर उस टाइम नहीं होता, फिर उधर देखने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं खुद करा रहा हूँ आपसे ही करा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने लाम को याद रखना है। लाम को वैसे नहीं रट्टे लगाने के, लाम का मतलब क्या था, तो लाम को आप याद करेंगे। लाम पढ़ी कहाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ी थी, ठीक है। फिर ये याद रहेगा। और यही टेबल अभी आपने खुद करवाया है, आप देख के कराने वाले जी। चोई साहब आप कराएंगे ये वाला, तो नींद आ रही जी। हाँ लहू साइड दे, सीधे मेरी तरफ खड़े हो ज़रा, हाँ ऐसे ला, ठीक है, वेरी गुड। बाकी उसके साथ साथ इशारे करें, बोलने नहीं। वो जो कह रहा है ना उसका इशारा करना है आपने। लहा, लाहू तो इधर है, हाँ लहा, ठीक है जी। अपना अब्दुल मुक्सर साहब, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा ये हो गया जी। आ का मतलब क्या था, अलिफ हमजा क्या। हाजा का मतलब होता है ये, तो क्या हाजा हम आगे पढ़ेंगे भी। वैसे अगर उर्दू में हो ये, मैं कहूँ कि ये एक रिमोट है, तो इसका क्या इशारा करूँगा मैं, खुद से बनाएं ज़रा इशारा। नीचे की तरफ, एक उंगली से, 4 से, एक से, क्योंकि एक है, तो हाजा का यही इशारा होता है। हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। तो क्या ये लाहू उसके लिए है, जिसका इशारा जो है उधर पहुंच जाना है हमने। क्या ये इसके लिए, तो हाँ जी ये उसके लिए ही है, ठीक। इसके लिए नहीं, उसके लिए, ठीक है। अहाजा लाहुम, क्या ये उन सब के लिए है, तो क्या जवाब होगा, नाम हाजा लाहुम, हाँ जी ये उसके लिए है, उन सब के लिए है, ठीक है। और अगर लका आ जाए तो वो ली हो जाएगा, और अगर लकुम आ जाए तो वो जवाब में लाना हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलें अभी से आपसे ही कराते हैं ना, ये मिस्टर उस्मान क्वेश्चन करेंगे और आप जवाब दे लें। ज़बरदस्त। आहाज़ा लहुम, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लकुम आगे, ज़बरदस्त, वेरी गुड। इस तरह ये होते हैं सवाल जवाब। आगे चलते हैं। अगर वाव लग जाए साथ तो फिर ओवर आ जाएगा, और अगर फा लग जाए तो पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें ये फा के साथ आ गया, ये सारा आपको आता है। चलें ये वाव वाला ज़रा कोई करा दे टेबल, ये आप कराएंगे, वही टेबल है। वाला हु, वाला हुम, वाला का, वली, वालकुम, वाला ना, वाला हा, ठीक है। अच्छा जी आगे। अब फा वाला जी, अपना फारूक साहब, फालाहू, फालाहुम, फालाका, फाली, फालाकुम, फालाना, फालाहा, ज़बरदस्त।
लकुम दीनुकुम क्या मतलब होगा? इशारा किधर है? लकुम, लकुम क्या मतलब? आप सबके लिए। तो दीनुकुम आप सबका दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। लकुम दीनुकुम वाली या दीन, और वाओ हो गया वाओ, और ली किधर होगा? मेरा, ठीक है। दीन दीन मेरा दीन, ठीक है। वो दीन नहीं है बेसिकली, वो दीन नहीं है। दीन नून के नीचे नीचे जबर भी है, वो जो छोटी है ना वो गायब हो जाती है कई दफ़ा, वो हम किसी टू में पढ़ेंगे। तो दीन ही का मतलब क्या होगा? मेरा दीन। तो ये मतलब बनता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये कहाँ पढ़ा हमने? सूरह अल काफरून में है, ठीक है। तो देखें ऐसे आपको तर्जुमे नजर आएंगे। लहा किधर है? फाइंड करें, एक उंगली से चार उंगली से? एक से। जी आपको नहीं पता चला लहा किधर है? लहा उस्मान साहब पता चल गया, ठीक हो गया। उस औरत के लिए। अहाजा लहू क्या जवाब होगा? नाम हाजा लहू, लहू की जगह लहू ही आ जाएगा। और मेरे लिए क्या अरबी होनी चाहिए? और मेरे लिए वाली, जबरदस्त जी। अब आ गया मिन। मिन आपको पता है कहां से आपने पढ़ा है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। ये याद रखना है, खाली मिन नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि मिन को पढ़ा कहां पे है, ठीक है। तो ये तावुज़ के अंदर हमने पढ़ चुके हैं हम। तो अब मिन का टेबल आप ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हम आपसे करा लेंगे जी। मेरी तरफ मुँह करो ना यार, मुझे समझ नहीं आती। मिन हा, जबरदस्त। तो फामिनकुम ये किधर है? पास, इशारा किधर है? पास आप सब लिए तो लाम होता ना, पर पास आप सब से, ठीक है। मिन का मतलब से होता है ना, आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन का मतलब से पढ़ा, ठीक है। तो तुम सब से या आप सब से। हाजा हाल का मतलब क्या? हाजा ये, क्या ये? मिन का किधर है? मिन का, ठीक है। क्या ये आपका है या आपके आपसे है, ठीक है। तो मिन का जवाब क्या होगा? मिन नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। सिर्फ देखें वही चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता। ये सिंपल मैथ है कि फ्रंट साइड और ये अब फ्रंट बैक चेंज हो जाते हैं। अच्छा, रसूल मिन अल्लाह, रसूल रसूल मिन से अल्लाह, अल्लाह से, ठीक है, अल्लाह की तरफ से हैं। अच्छा जी, ये आपने देखे ना रजी अल्लाह अनहु, यहाँ से याद रखना है अन को, रजी अल्लाह अनहु या अनहा दोनों में आता है। तो अन का टेबल आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो हम करवा लेते हैं इस्माइल साहब से। अनहु एक उंगली से, ठीक है। अनकुम, अन्ना, और इधर अनहा, जबरदस्त, वेरी गुड। आप ठीक करवाएं। तो आगे चलते हैं। रज़ी अल्लाह अनहुम ये किधर है इशारा? अनहुम राइट हैंड से, उन सब से या उन सब के बारे में, ठीक है। दो मतलब होते हैं ना। तो अल्लाह ताला राजी हुआ उन सब से, अल्लाह उससे राजी हो, इसका क्या इशारा होगा? उससे, ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये देखें, ये मुअन्नस हमने साथ साथ बना लिए, हमने साथ साथ इशारे कर लिए। अगर रब्बू हो तो मुअन्नस क्या हो जाएगा? रब्बू हा, ठीक है। लाहू हो तो लहा हो जाएगा, मिनहू हो तो मिनहा हो जाएगा, अनहू हो तो अनहा हो जाएगी। हमने साथ साथ ही कर लिया। अब अनहू का मुअन्नस अनहा, वेरी गुड। तो ये तीन टेबल हैं, जल्दी जल्दी कौन कराएगा तीनों? जी अपना हम करा लेते हैं, चलो सजाद साहब माशाल्लाह खड़े हो गए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, और इधर भी है लहा भी है, लहा, ठीक है। मिन, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिना, मिन्ना, मिना, मिनहा, मिनहा, ठीक है। अनहु, अनहुम, अनका, अन का एक उंगली से, सॉरी, अनका, अन्नी, अनकुम, अना, अन्ना, 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 और अनहा। अनहा, जबरदस्त, ठीक है। देखें अब एक वक्त आएगा, अब आना शुरू हो गया कईयों का, इनका भी हो गया,
कि आपको इशारे से ही पता चल जाएगा कि आप जब इधर जाएंगे ना आप कहेंगे नहीं नहीं यार इधर नहीं था, इधर था या इधर था, आपको रोकता है ये। तो ये लिंक आहिस्ता आहिस्ता बनाना है, ये माइंड के साथ अटैच हो जाएगी। जैसे USB लगा देते हैं ना आप डाटा ट्रांसफ़र के लिए, तो ये या ब्लूटूथ अटैच कर देते हैं, तो वो अब सिग्नल आपके यहाँ बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो इतने बन जाएंगे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि लाम आपने अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखना है, मीन को औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, आन को आपने रज़ी अल्लाह अन्हु से। ये सवाल आता है, ये आपसे पूछेंगे भी। तो जी टेस्ट लहुम किधर है, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी पिक करता है। लहुम, वेरी गुड, सारों ने कर लिए। अगला मिन्ना, कर लिए सारों ने जी। आगे अनकुम, जी ठीक है जी, चलें ज़बरदस्त। अब ये वाला सवाल आपके क्विज़ में आएगा, इसलिए इसको मैंने ऐड किया। अभी तक ये क्विज़ में सवाल नहीं आया था, लेकिन अब आएगा, ठीक है। और QC1 में लोगों को ये मुश्किल लगता है, हालांकि इससे आसान सवाल कोई नहीं। अब सवाल को पढ़ना गौर से है। देखें ना, हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, या इसम पढ़ रहे हैं, या फेल पढ़ रहे हैं, या हर्फ पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसम मुकम्मल कर लिए, इसम के अंदर हमने उसकी निशानियाँ पढ़ ली हैं, और हमने वाहिद जमा भी पढ़ ली हैं, ठीक है। और हमने मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़ लिए हैं, ठीक हो गया। और अभी तो यही सवाल है। और हर्फ हमने स्टार्ट कर दी हैं, फेल अभी हमने नहीं पढ़ा। तो जितना पढ़ा है उतने में से सवाल आ सकता है। सवाल क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन दी होंगी और आपको कहा जाएगा इसमें से सबसे मुख्तलिफ निकालें कौन सा है। 3 एक जैसे होंगे, ठीक है, हो सकता है 3 मुज़क्कर हो 1 मुअन्नस हो, तो आपने वो फाइंड करना होगा। हो सकता है 3 जमा हो 1 वाहिद हो सकता है 3 मुअन्नस वाले हों और 1 मुज़क्कर वाला हो, ठीक है। हो सकता है 3 इसम हो और 1 हरफ हो, ठीक है। तो ये भी आपने पहचानना है। और किस तरतीब से पहचानना है, सवाल गलत कैसे होता है। सवाल इस वजह से गलत होता है कि आप ये नहीं पढ़ते। आपने पहले ये चेक करना है कि इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे अलग करें। आपने पहला ये वाला फिल्टर लगाना है कि आप इसम चेक करें, फेल और हर्फ के इस तरह तो नहीं फ़र्क बन रहा। इसम फेल हर्फ की वजह से हो सकता है चारों ही इसम हो सकता है चारों फेल हों, या हो सकता है सारों हर्फ हों। अगर ये नहीं है, फिल्टर फेल हो गया है, चारों ही फ़र्ज करें इसम है, तो फ़र्क तो कोई ना हुआ। फिर आप अगले फ़िल्टर पे जाएंगे। अब अगले फ़िल्टर में आप चेक करेंगे कि वाहिद जमा की बुनियाद पे हो सकता है 3 वाहिद हो 1 जमा हो, या हो सकता है 3 जमा हो 1 वाहिद हो, या हो सकता है सारे ही जमा हो। अगर सारे ही जमा हो तो फिर ये फ़िल्टर भी फेल हो गया, या सारे वाहिद हैं तब भी फेल हो गया। फिर आप तीसरे फ़िल्टर पे जाएंगे, जिसमें आखिर में आपने देखना है कि मुज़क्कर मुअन्नस की बुनियाद पे कि हो सकता है 1 मुअन्नस हो, अंदर लहा लिखा हो, ठीक है, और बाकी दूसरी तरफ अनहू लिखा हो, लहू लिखा हो, ठीक है, और मिनहू लिखा हो। तो यहाँ पे अब लहा वाला फ़र्क है ना, तो लहा वाला फिर यहाँ अलहदा हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरतीब के मुताबिक सॉल्व करना है सवाल, अपनी तरतीब नहीं लगानी। हो सकता है आप डायरेक्ट तीसरे फ़िल्टर पे पहुँच जाएं, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है पहले से भी जवाब निकलता हो, तो फिर भी गलत हो जाएगा। बेशक वो ठीक भी है, क्योंकि आपने वो तरतीब फॉलो नहीं की। नुक्ता तालीम, अल्लाह से इल्म की भीख मांगी है। कल भी आपको एक वो एग्जांपल दी थी कि जब हमें मांगना नहीं आता सही तरह, ठीक है, आपने किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो आप अपनी नीड भी तो आगे फील कराएं ना कि यार मेरा ये काम है, ज़रूरी है, मान जाओ, ठीक है। तो फिर आप जब अल्लाह के आगे भीख इस तरह मांगेंगे, रब्बी, देखें रब्बी मतलब मेरा रब, छोटी ये गायब है यहाँ पे, और ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। तो हमें इल्म की भीख मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, और जो बंद दरवाजे दिमाग के हैं अल्लाह वो खोले हमारे, ताकि हमें ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए। और ये दुआ अल्लाह ने कुरान मजीद में अल्लाह के नबी को दी गई थी कि आप ये पढ़ें, ठीक है, ताकि इल्म में इजाफा हो। तो हमें भी पढ़नी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद 19,500 अल्फाज आप कर चुके हैं। यह आपका होमवर्क होता है कि 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, और अपने किसी न किसी दोस्त से इंटरलिंक रह के एक दूसरे को भी सिखाया करें। नहीं समझ आती एक दूसरे से पूछ लें। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें, और उसमें वो वर्ड्स भी ढूंढें, ये जो 5 मिनट आप हाफजे से और देख के कर रहे हैं, ठीक है। और आप मुंतखिब हैं, इसको मत भूलें कि अल्लाह ने आपको चुना है इस काम के लिए। तो अब ये जो सिर्फ 20 घंटे हैं, 5 पूरे भी हो गए हैं लेसन, ठीक है, 15 रह गए हैं, यानी 1/4 था, पूरा कर चुके हैं कोर्स, 25% पूरा हो गया, ठीक है, पता भी नहीं चला। तो और ये इसको याद रखें। और रब्बी ज़िदना, आज हाँ ज़िदनी इल्मा, यही हमारा आज नुक्ता तालीम भी यही था, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यही वाली दुआ थी। और टेस्ट भी किया करें अपने आप को ना, यानी कुरान मजीद उठाएं और कोई भी रैंडम जो है ना
पेज खोल लें, फॉर एग्जांपल अभी आज खोलते हैं, चलें फ़र्ज़ करें ये खोल लिया, तो देखें इसमें अब पहली लाइन पे लिखा हुआ है वक्सिद, वाओ पड़ा हुआ है, फ़ी अभी में, ठीक हो गया, पढ़ते हैं ना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। मशी का क्या इशारा होगा, का तो पहचान लिया ना, मतलब बेशक नहीं आता। अच्छा जी, आगे फिर वाओ आ गया, ठीक है। वक़दुज़ ये मतलब नहीं है पता, लेकिन वाओ का पता है। आगे आ गया मिन पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। सौती का ये इशारा है, ठीक है। इन्ना आज पड़ा है, क्या मतलब, हाँ इन्ना वो अन्ना है, इन्ना इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक ये वो वाला है, ठीक है। आगे जी अनकरल अस्वाती, अलिफ ता लगा हुआ है एंड पे, मोनस है और मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, जमा है, अलिफ ता लगा हुआ है, वरना गोलता होती तो सिंगुलर होती। तो देखें पहली लाइन में कितनी चीज़ें पता चल गई। अब इस तरफ वाले पेज पे अगली लाइन देखें तो लिखा हुआ है माँ, पहला ही वर्ड आपको आता है। माँ का मतलब या क्या होगा या नहीं होगा या जो होगा, इन तीनों में से कोई एक है। आगे लिखा है खलकुकुम, आप सब की तख्लीक की गई। ये माजी कैसे है ये आगे चल के पता चलेगा। वला आ गया और नहीं, ठीक है। बासुकुम, फिर कुम आ गया। देखें हर लफ्ज़ में आपको मिल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल पेश किया और मैंने पहले से नहीं खोल के रखा हुआ था, आपके सामने खोला। बासुकुम बहुत सारे तुम में से। इल्ला ये भी आज पढ़ा है, इल्ला मीन्स ला इलाहा इल्लल्लाह में पढ़ा है, सिवाय, ज़बरदस्त। कनफ्सिन वाहिदा तिन, ये भी इन आगे फिर आ गया। इन्नल्लाह समीउन बसीर, इन्ना फिर वही बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, समीउन सुनने वाला, बसीर बसारत से देखने वाला है। तो देखें तर्जुमा खुद ब खुद होता है कि नहीं। अभी आप लेसन नंबर 5 पे हैं, ठीक, और अभी तो आपको दिखाया भी नहीं है। तो ये आप टेस्ट किया करें खुद से, टीचर बनने की कोशिश करें, दूसरों को बताएं। दूसरों को बताएंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद मुअल्लम बना के भेजेंगे। अब वर्कबुक साथ साथ करते रहें। ये 3 टेबल हैं, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात, ये आपने करने। और अब आपका एक और क्विज़ आएगा, हर वीक के बाद एक क्विज़ आता है, हर 2 लेसन के बाद। अब इस वीक के लेसन पूरे हो गए, लेसन नंबर 4, 5, इसका क्विज़ आपने कर लेना, लिंक मैं ग्रुप में भेज दूँगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।